हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं देखूंगा जनरल डाइस के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में अगर मैं बताऊं, ये पुराना पेज है जिसमें हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पूरी चीज़ समझा और क्या होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, उसके हमने क्वेश्चंस भी करे। हालांकि फाइनलाइज होके जब हम तीनों पैटर्न को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिक्स वाला करवा दूंगा, यानी इस वीडियो के बाद वाला, है ना। अभी हम इसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। हालांकि इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने बता रखा था, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया था और ना ही ओपन डेस्क के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दिया और इस पे क्वेश्चंस करे। तो आज के क्लास में इन दोनों सेगमेंट को मैं देख लेता हूं और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि मिक्स्ड क्वेश्चन भी एक साथ अगर आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है जी, है ना। हालांकि पूरा रीजनिंग ही सिंपल है, बट आप आसानी से कर सकते हैं। आइए, तो जनरल डाइस क्या है सर? आपको पता है कि जो गिवन सरफेस है ना, जो गिवन सरफेस है, आपने डाइस को बहुत अच्छे से देखा है, आज से नहीं हमेशा से। तो जो ये डाइस है जो हम लोग करते थे जी, हम लोग जो बचपन में खेला करते थे, वो कैसा डाइस था? स्टैंडर्ड डाइस था। मतलब इसके अपोजिट का सम हमेशा साथ होता था। अगर यहाँ 5 है तो जरूर उस साइड क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। उसके अपोजिट साइड क्या रहा होगा? 2। तो हम लोग जो खेलते थे, ये हमेशा दिमाग में रखिए, हम लोगों ने जो खेला है बचपन में, वो हमेशा एक कौन सा डाइस है जी? वो एक स्टैंडर्ड डाइस हुआ करता था, जिस पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया। इसको क्या किया? डन कर दिया, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ध्यान रखिए, जो गिवंस उसमें क्या था कि अपोजिट का सम साथ, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन गिवन का सरफेस कभी साथ नहीं होगा। ये देखिए 4 5 9, 5 1 6, 4 1 5, यानी गिवन सरफेस कभी भी 6 नहीं हो सकते। सॉरी, गिवन सरफेस का सम कभी भी 7 नहीं हो सकता। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, इसका मतलब अपोजिट का सम 7 होगा। क्लियर? यही सारी बातें थी मेन। तो आई होप सो कि ये इनके बारे में आपको पता चल गया। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डाइस। ओके, नाउ आइए सर, हमारा जनरल डाइस क्या कहता है? जनरल डाइस की कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। क्या कहता है? द सम ऑफ, क्या बोला है समझिए, द सम ऑफ एनी, कोई भी दो, एनी गिवन सरफेस, जो दिया गया सरफेस होगा ना, दिया गया सरफेस मतलब ये एक दिया हुआ सरफेस है जो आपको दिख रहा है एक बार में, है ना, बिकम्स 7। अब क्या होगा? कह रहा है कि इसमें कह रहा है जनरल डाइस में जो दिया हुआ रहे ना, कोई भी जो सरफेस दिया हुआ है उसी का सम 7 हो जाए। यहां पे क्या था? अपोजिट का सम 7 होता है, यहां पर जो दिया गया उसी का सम 7 हो जाए। तो कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 5 और 2 7 हो गया ना। तो ये दिया, जब गिवन डाइस अगर आपका ऐसा हो जाए, उसका सम 7 हो जाए, तो श्योर क्या हो जाएगा? ये जनरल डाइस हो जाएगा। जैसे कि 5 + 2, कोई एक में भी अगर दोनों का सम 7 हो गया तो ये हमेशा कौन सा डाइस होगा? हमेशा जनरल डाइस। जबकि इसकी बात करें स्टैंडर्ड डाइस का, जो गिवन डाटा होगा उसका सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। देखिए गिवन का, इसका मतलब गिवन का सम 7 नहीं होता, अपोजिट का सम 7 हो जाता है जी, अपोजिट का सम 7 हो जाता है। आई होप सो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहले लेक्चर में हर एक चीज मैंने बता दिया था। तो इसको कहेंगे जनरल डाइस। अगर जनरल डाइस होगा तो उसको बनाने का कोई तरीका क्या होता? आइए, अगर क्वेश्चंस आपको ये पता चल जाए जनरल डाइस है तो उसको करने का क्या तरीका है, आइए मैं बताता हूं, है ना। अगर मैं बताऊं कि इसको करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं। अगर इसकी बात होगी कि इसका अपोजिट कौन, अगर इस ऐसा बात होता है फाइंड अपोजिट ऑफ 4, अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा सबसे पहले जब डाइस आप देखेंगे ना, तो देखते हैं आपको क्या पता चल जाता है। यहां पे देखिएगा 2 है, 5 है, 7 है। सर जो गिवन सरफेस है ना, एक चीज तो यहां हो गया है, ये क्या हो गया? 7। यहां से देखता हूं सर ये 7 नहीं है, लेकिन जो गिवन डाइस है किसी एक ने ये तो तय कर दिया कि जो गिवन डाइस है वो कैसा है जी? जनरल डाइस है। कैसा है जी? जनरल डाइस है। तो फाइंड अपोजिट ऑफ 4, जनरल डाइस आपने अगर डिसाइड कर दिया तो आपसे 4 का अपोजिट कैसा होगा? कौन सा 4 का अपोजिट होगा? तो जनरल डाइस में कंडीशंस होते हैं। जनरल डाइस में क्या होंगे? कंडीशंस होंगे कि किसी को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको सॉल्व करने का आपको तरीका अभी नहीं समझ में आ रहा है कि 4 का अपोजिट क्या लिखूं? अपोजिट ऑफ 4, अब लग रहा है यहां 4 तो है ही नहीं, यहां 4 है। तो एक चीज आप कहोगे कि यहां पे आपका जो जनरल कॉमन सेंस होता है उससे कहोगे कि 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या होगा कि सर 5 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत बच्चा ऐसा करेगा। तो तब भी ऑप्शन है कि जी ठीक है, एक 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता तो 2 भी तो हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज
आप इसको आप फटाक से बता ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए इस जनरल डाइस में कंडीशन बनते हैं। क्या होते हैं जनरल डाइस में कंडीशन, दो कंडीशन है, उसको फॉलो करिए, आराम से जनरल डाइस के कंडीशंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। जनरल डाइस के कंडीशन क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अभी मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं और इसके कंडीशन को लिखता हूं जी। इसको रिड्यूस करता हूं, छोटा कर देता हूं और इसके कंडीशन को लिखता हूं कि जनरल डाइस जो है वो कैसे बनता है जी। जनरल डाइस कैसे बनता है, मैं एक बार यहां इसको एक साइड कर दिया है ना। फाइंड दी अपोजिट ऑफ 4। अब जनरल डाइस के लिए कंडीशन बता देता हूं। यहां क्या है, आपसे पूछा है अपोजिट ऑफ 4, है ना, यही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करे जा सकते हैं जी। आइए कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या है, इफ एनी वन गिवन सरफेस इज कॉमन। अगर कोई एक दिया हुआ जो गिवन सरफेस है वो कॉमन हो जाए, कोई एक दिया हुआ जो गिवन सरफेस है वो कॉमन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे जी, बना बनाया है, आ जाता हूं इसी क्वेश्चंस को लेके। आइए जी, यानी क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर जो डाइस आप देख रहे हो जी, जो डाइस आप देख रहे हो उसमें क्या करा है, पहला कंडीशन इफ एनी वन गिवन सरफेस इज कॉमन। पहले आपने ये तय कर लिया कि डाइस जनरल है, जनरल डाइस है ना। इन जनरल डाइस, किसमें जी, इन जेनरल डाइस, है ना, कोई एक कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कितने कॉमन है सर, एक कॉमन है, कौन, 5 और 5 कॉमन है। तो जहां या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। जब इसको सॉल्व करना है कि सर किसका अपोजिट कौन है ये पता करना है, तो मान लीजिए क्लॉकवाइज चलना है, चलिए जी, 5 का के सामने क्या दिखेगा, 6, और उसके बाद क्या दिखेगा, 2। तो यहां से भी क्लॉकवाइज चलिए, 2 के सामने क्या, 1, और यहां इसके सामने 1। तो यहां पे एक चीज तय चलता है, कौन किसके अपोजिट है। 5 के साथ वाले को लिख लीजिए, 5 के साथ वाला नेक्स्ट क्या है, 6, और उसके बाद क्या है, 2। और दूसरे वाले का 5 के सामने का लिख लीजिए, 5 के सामने का लिख लीजिए, क्या है जी, 5 के सामने का क्या है, पहला 1, और दूसरा वाला क्या है जी, 5 के सामने वाला 1। ये मतलब पहले जो चला इसका, फिर वो ये पहले वाला लिखा, फिर यहां से जो पहले चला वो लिखा, तो 4। तो यहां पता है क्या बताता है, ये जो आप लिख रहे हो ये क्या बताता है, ये बताता है 6 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 4 है। इससे क्या पता चला, 6 का अपोजिट क्या है, यहां से आप लिख सकता हूं, यहां की कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है जी, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि 6 का अपोजिट अगर पूछता इस क्वेश्चन में तो वो कौन है, 1। 4 का अपोजिट अगर पूछता तो वो है क्या, 2, है ना। तो यहां इस क्वेश्चन से हम 2 एनालाइज चीजें कर सकते हैं, 2 चीजों का एनालाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 9, अब कोई पूछ देता सर 5 का अपोजिट पूछ देता, तो 5 का अपोजिट पूछ देता, तो सर 5 का अपोजिट अगर पूछ दे तब भी हम यहां से निकाल, इस वाला वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। 5 का अगर अपोजिट पूछ दे तो ऐसा नहीं कि 5 का अपोजिट 5 ही है, नहीं, 5 तो कॉमन पॉइंट है, 5 यहां पे क्या था जी, कॉमन था, इसीलिए एक कॉमन जो था 1 कॉमन, है ना। इफ एनी वन गिवन सरफेस इज कॉमन, है ना, तो इस कंडीशन से आया। 5 के अपोजिट में सर, 5 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब बचा कौन, कॉमन सेंस से बताना है जी। अब बचा कौन सर, बचा कौन, एक बार इसको हटा देता हूं, सही टेढ़ा लाइन है, सीधा लाइन हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा है भाई,
सीधा लाइन हो जा, चलो ठीक है फिर भी, है ना सर। अब कोई बोला 5 का अपोजिट कौन, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है जी। 3 ही तो एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे, 3 ही एक ऑप्शन बचा है, तो 5 के अपोजिट भी निकाल सकते हैं, इसके भी अपोजिट निकाल सकते हैं, इसके भी अपोजिट। क्लियर है? तो 4 हो नहीं सकता, 5 अपने आप में है, 6 का अपोजिट 1 है। आई होप सो कि क्लियर हो चुका है कि कैसे हम जनरल डाइस के क्वेश्चन बनाते हैं। पहली बात तो ये रहा कि जब एक डाइस कॉमन हो, जब क्या हो जी, एक ही सरफेस कॉमन हो। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन अब आएगा। अगर कंडीशन 1 डन, कंडीशन 2 आइए जी, इस क्वेश्चन को यहां से हटा ही देता हूं, है ना। कंडीशन 2 अपने को लाना पड़ेगा, कंडीशन 2 लाना पड़ेगा। पहले कंडीशन 2 देखता हूं, कंडीशन 2 if any two surface is common of given dice, जो आपका दिया हो डाइस उसमें अगर 2 सरफेस कॉमन दिख जाए तो क्या, जो गिवन डाइस है उसमें अगर 2 सरफेस कॉमन दिख जाए तो क्या, तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाए, है ना। सपोज दैट 5 2 1 है ना, 5 2 1 और यहां दे रहा हूं 3 5 2, है ना। 3 5 2 दिया, रेंडमली दे दिया हूं, है ना, रेंडमली दे दिया हूं। आइए बाकी क्वेश्चन पैटर्न पे कर लेंगे अच्छे से। तो अगर एनी 2 सरफेस कॉमन है, कौन कौन सरफेस कॉमन है सर, यहां 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। अगर 2 सरफेस कॉमन दिख जाए, क्या हो जाए, 2 सरफेस। इससे पहले वाले में कितना है कॉमन जी, जनरल डाइस तय कर लिया हूं, लेकिन कॉमन कितने हैं, एक यहां और एक यहां, एक ही कॉमन था। अब की में कॉमन कितने हो गए, 2। तो सीधे अगर पूछे अपोजिट ऑफ 1 बोर्ड पूछे तो आंख बंद करके 3 लिखना है। अपोजिट ऑफ 1 अगर पूछे तो आपका आंख बंद करके जवाब क्या होना चाहिए, 3 इज योर आंसर। 3 क्या है जी, आपका राइट आंसर है जी, 3 आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं जी, इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मैं इस पे भी बेस्ट एक क्वेश्चन देता हूं, इस पे बेस्ट भी एक क्वेश्चन देता हूं। वेट अ सेकेंड। आइए जी, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ 2, क्या पूछा है, फाइंड अपोजिट ऑफ 2 का अपोजिट क्या होगा। और देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, एक 2 3 6 1 4 6 1 4 5 3 6 5 3 6 4 1 2 4 1 2,
ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ टू, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट कराया। इसमें देखिए कहीं ना कहीं जब इस डाइस को देखिएगा तो 6 एक साथ 7 हो गया, मतलब जनरल डाइस है। ये सामने वाला ही जनरल, अगर 7 हो जाए तो ये जनरल डाइस है। जबकि हम जब गोटी खेलते थे, लूडो खेलते थे, तो हमारा अपोजिट का 7 होता था। ये तो मतलब जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो हम लोग खेलते थे वो वाला तो है ही नहीं। अब देखिए यहां से अगर जरूरी नहीं है कि सब में मिले, एक जनरल डाइस अगर हो गया तो सब जनरल डाइस की श्रेणी में अपन मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 7 नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ देखिए यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो हो गया ना। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड अपोजिट ऑफ टू, ठीक है। अब ये जनरल डाइस तय हो गया, जनरल डाइस तय हो गया, तो इसका कितने सरफेस कॉमन है ये देख लीजिए जी। इसमें 6 कॉमन है, कोई बात नहीं। इसमें लगाइए 1 और 4, इसमें देखिए जी, इसमें देखिए कितने कॉमन है, देखिए जी 1 कॉमन है, हाँ सर 1 कॉमन है। दूसरा 4 कॉमन है जी, है ना, 4 कॉमन है। तो कितने कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए ना। तो 2 कॉमन वाले के लिए कंडीशन क्या है, अगर 2 कॉमन हो जाए तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो बचा है वो उसका अपोजिट होगा, जो बचा है वो उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, जो बचा है वो उसका अपोजिट होगा, जो बचा है वो उसका अपोजिट होगा। मतलब 6 का, या कह सकते हो अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा जी, 6 इज योर आंसर। कई बार दिमाग में कॉमन सेंस की जरूरत होती है। अब ये 2 नहीं पूछता, 3 का पूछ लेता, है ना, या किसी और का पूछता तो फिर इससे रिलेट करने की कोशिश करते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, किससे क्या पूछा गया है वैसे आगे पढ़ना पड़ता है जी। सो ये तो जो थ्योरी हमने बताया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये काहे का थ्योरी जी, 2 लाइन दिमाग में रखना है, काहे का थ्योरी, है ना। तो आई होप सो कि चीजें क्लियर हो चुकी है, चीजें क्लियर हो चुके हैं। तो ये तो था बात हमारा किसकी, जनरल डाइस की, है ना। इस पे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा, इसका। अभी तो चूंकि दिमाग में बैठ गया, जनरल डाइस करा रहे हैं तो और बनाना आसान हो गया आपके लिए, लेकिन आगे मैं मिक्स करूंगा। ओपन डाइस के क्या कंडीशन होते हैं, क्या द गिवन डाइस इन प्लेस सरफेस, द डाइस ओपन इन प्लेस सरफेस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आइए जी हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो ओपन डाइस के क्वेश्चंस की चर्चा होगी, यहाँ पे ओपन डाइस के बारे में चर्चा होगी जी। ओपन डाइस अगर कहता है तो इसका ये मतलब है जी, ओपन डाइस का, कि इसमें जो अपोजिट होगा, ये डाइस ओपन होगा, मतलब कि आप ये लगा लो, ये इस तरीके से कुछ बना रहेगा और कुछ इधर आ गए, है ना, कुछ इधर आ गए, ऐसा रहेगा, या कुछ बॉक्स इधर आ गए, है ना, कुछ बॉक्स इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, बॉक्स को पूरा करिए ऐसे। मतलब एक डाइस है तो टोटल उसके सरफेस कितने, एक क्यूब है, टोटल सरफेस कितने, 6। तो 6 को 1 2 3 4 5 6 फिल करना है आपको, एनी हो 1 2 3 4 5 6 ही बॉक्स दिखेंगे हमेशा। यानी एक डाइस को अगर आपने ब्रेक कर दिया है, एक डाइस को अगर आपने ब्रेक किया, ओपन किया, फोल्ड किया है, तो ये हमेशा 6 लेयर में बनेगा। अब इसमें क्या होता है, कहता है कि इसके अंदर जब किसी का अपोजिट निकालना हो तो एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट होता है। एक का अपोजिट हमेशा 3 होगा यहाँ, है ना, 2 का अपोजिट हमेशा 5 होगा, 4 का अपोजिट हमेशा 6 होगा। ये लॉजिक होता है जी, यहाँ पे क्या होता है, ये लॉजिक होता है, उसको मैं अभी बढ़िया तरीके से समझा देता हूं तो समझ गए। ये जो दिख रहा है ये क्या, ओपन डाइस, ये क्या है जी, इसी को बोलते हैं ओपन डाइस, इसी को क्या बोलते हैं जी, ओपन डाइस। तो आई होप सो क्लियर हो चुका है चीजें कि ओपन डाइस क्या होता है, ये मैं बताता हूं। एक बार मैं इसको पहले भर लूं ताकि आपको समझ में आएगा। ओपन डाइस का लॉजिक है,
आइए जी, ये हो गए, बन गए आपके डाइस। इससे अच्छा तो मैं बना ही लेता, इतना करने से अच्छा। ऐड करो, कोई नहीं। कि एक डाइस को अगर ओपन करें तो ये बनेगा जी, एक डाइस को अपना ओपन करेंगे तो हमेशा ये बनेगा। अब किसी डाइस का अगर अपोजिट देखना है जी, अपोजिट देखना है तो यहाँ पे आइए, सिंपल। अगर मैं इसको खोलूं, अगर मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश करूं, इसको खोलने की कोशिश करूं किसी भी डाइस को, तो कभी भी 3 और 2 एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। तो पहला इमीडिएट बॉक्स तो एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं हो सकता, 2 1 के अपोजिट कभी नहीं हो सकता। हाँ, 2 के एक बॉक्स के बाद अपोजिट हो सकता है। आइए जी, 3 के बाद तो 2 है, लेकिन एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट हो सकता है। 3 के एक जस्ट इमीडिएट भी अपोजिट नहीं हो सकता, एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट होगा। क्लियर है? देखिए, किसी को भी देख के 3 के जस्ट अपोजिट कभी 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसके एक बॉक्स छोड़ के ही अपोजिट होगा, चाहे वो डिजिट कुछ भी हो, जनरल डाइस हो या स्टैंडर्ड डाइस के टर्म में। क्लियर? तो कभी भी, आइए, कभी भी इन जनरल में अगर बात करूं, इन जनरल में अगर बात करूं, ध्यान से जी देखिएगा जी, इन जनरल में बात करूं कि P Q R S T U ऐसा कुछ दे दिया, तो कभी भी P का अपोजिट Q नहीं होगा जी, Q का अपोजिट R नहीं होगा, R का अपोजिट S नहीं होगा, S का अपोजिट नहीं है। ये इसका जस्ट इमीडिएट वाला कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप चाहे उसको किसी डाइस को आपने मतलब ओपन कर दिया है, काट काट के ओपन कर दिया, प्लेन कर दिया, ऐसा लेयर हर कॉर्नर का जॉइंट जोड़ा हुआ है, बाकी काट के ऐसे अलग कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट में अगर आपसे अपोजिट पूछेगा तो क्या ट्रिक होगा अपोजिट डाइस में? इफ वी हैव टू फाइंड opposite, if we have to find opposite in open dice condition, in open dice, then its opposite is always by gap of one box। मतलब कि क्या कह रहा हूं कि अगर ओपन डाइस के कभी क्वेश्चन दिए हो, ओपन डाइस के क्वेश्चन कभी भी दिए गए हो, तो उसमें ऑपोजिट अगर पूछे, क्या पूछे जी, ऑपोजिट अगर पूछे तो हमेशा एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट बताना है जी, हमेशा एक बॉक्स छोड़ के, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब एकदम श्योर है, अगर पूछा जाए कौन किसके अपोजिट है, तो P के अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के, जैसे Q का अपोजिट एकदम श्योर है, Q का अपोजिट S होगा, एकदम श्योर 200% है ना। उसके बाद R का अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के 200% होगी, T होगा। और अगर एक चीज और बतवा बोले कि सर U का अपोजिट क्या होगा, तो 200% श्योर रहना कि अब ये यहां आएगा तो ये भी फोल्ड होके इसके ऊपर आएगा, यानी ये यहां आएगा तो ये भी फोल्ड होके इसके नीचे गिरेगा, तो श्योर 200% है कि U का अपोजिट हमेशा क्या होगा, P ही होगा। तो ओपन डाइस के कंडीशन को आप समझ चुके हैं कि अगर P का अपोजिट पूछे जाए, P का अपोजिट कभी पूछे तो श्योर है U होगा, है ना। क्यूब का अपोजिट पूछे तो श्योर है S होगा, और R का अपोजिट कभी पूछे तो श्योर है T होगा। यही तो आपके वैल्यू होंगे, यही आपके क्या होंगे, वैल्यू होंगे। तो आई होप सो कि इसके बारे में समझ चुके ओपन डाइस क्या होता है और इसकी अपोजिट कभी भी कैसे काउंट किए जाते हैं, किस तरीके से करते हैं। मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूं इस पे, ताकि इस पे भी आपको फाइनली हो जाए। और इसके बाद मैं आज किसी कारण से अभी बाहर निकलूंगा, तो इसमें थ्योरी पूरा करवा देता हूं। मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है।
चलिए पूरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए जी, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी डी सी ई एफ, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, ध्यान से मुझे लगता है इसके फॉरवर्ड को बेहतर करना, क्योंकि इसके आंसर भी इसी तरीके से दिए गए हैं। ए, वेट अ सेकेंड, बी, क्योंकि मैं अलग लॉजिक लगा रहा हूं लेकिन इसमें पूछने का तरीका अलग है, सो वो आपको पता होना चाहिए। ए बी सी, या मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा अभी जस्ट, है ना। और अरेंज किया हुआ आंसर है, इसका अरेंज किया हुआ आंसर है ए बी सी और डी। कह रहा इनमें से कौन सा डाइस नहीं होगा, अरेंज डाइस है यहाँ पे, इनमें से कौन सा डाइस नहीं आंसर किया जा सकता। आइए जी, इसमें से कौन सा डाइस वैलिड नहीं है, इसमें कौन सा डाइस, ये काम सही है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसमें कौन सा डाइस वैलिड नहीं हो सकता। आइए जी, अच्छा है, बी डी सी, बी डी सॉरी सी डी, नेक्स्ट है ए ई एफ, ए एफ, नेक्स्ट है सी डी एफ, सी डी एफ, और डी ई एफ, डी ई एफ। क्या लॉजिक लगेगा सर, है ना, क्या लॉजिक लगेगा सर, यहां पे देखिए क्या लॉजिक लगेगा। देखिए एक चीज तय है कि ये इसके अपोजिट रहेगा, कलर चेंज कर लो यार, कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया ना, कलर चेंज कर लो, ठीक है। ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और एक छोड़ के, है ना, ये, एक सेकेंड, यहां से यहां क्यों आ गए, रुकिए 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 रुकिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, ये भी ध्यान रखना। एक बॉक्स छोड़ के ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और ये इसके अपोजिट होगा। तो एक लाइन कभी बच्चा इसको छोड़ के यहीं पे आ जाए, ये इसके अपोजिट होगा, तो ध्यान रखिएगा इन स्ट्रेट लाइन इसमें जोड़िए, वर्ड बहुत जोड़ना इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ पॉइंट टू अपोजिट डैश देन इट अपोजिट इज ऑलवेज वन गैप, क्या इट्स अपोजिट इज ऑलवेज बाय गैप ऑफ वन बॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जोड़ना बहुत जरूरी है, ये जोड़ना बहुत जरूरी है, इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, इन स्ट्रेट लाइन। क्या जी, स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या हुआ, यानी क्यू, ये ऐसा नहीं एक गैप छोड़ के इसका पी का क्यू बना दिए, ऐसा नहीं, पी का क्यू बना दिया, ऐसा नहीं, क्यू का एस, आर का टी, देन पी का क्यू, ऐसा नहीं पी का क्यू बना, पी का आर, एक गैप छोड़ के ये भी तो हो गया, तो ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं कर रहा हूं, कहीं उससे बच्चा तो ऐसे भाग जाएगा। सो ऐसे भी आप कभी मत भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हमेशा बी का क्यू होगा, डी होगा, अपोजिट होगा, सी का ई होगा, और ए का क्या होगा, एफ होगा। तो देखिए अगर ए सी डी बोला, ये तो अपोजिट नहीं है, तो बी के अपोजिट डी, ये तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा नहीं, ये नहीं हो सकता, बी के अपोजिट डी हो सकता है, ये सामने कैसे दिख रहा है, ये क्वेश्चन एकदम 200% गलत है जी। इसको कलर अच्छा से दे देता हूँ, सजा देता हूँ, ये 200% गलत है, तो आंसर यही होगा, हमारा आंसर यही होगा। ये देखिए ए के अपोजिट ई, ए के अपोजिट ई नहीं चलेगा, ए के अपोजिट यहाँ पे क्या है, एफ नहीं होना चाहिए, ए के अपोजिट
एफ होगा। यहां पे क्या बोल रहा है जी, वेट अ सेकेंड, ए के अपोजिट एफ होगा, तो ए के साथ साथ एफ दिया हुआ है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए चलिए चेक कर लेता हूं जी, चेक करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। चलिए, बी के सामने यहां डी दिया है, बी के अपोजिट होना चाहिए, मामला गड़बड़ है, ये सही नहीं है जी, ये सही नहीं है। यहां भी ए के सामने एफ है जी, ए के सामने एफ है, जबकि अपोजिट होना चाहिए, ये भी डाइस कभी नहीं बन सकते, है ना। ये भी डाइस देखिए दिमाग में आपको जब आएगा जिस तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, सी डी एफ, सी डी एफ, सी है, डी है, एफ है, सी है, हाँ डी इसके फ्रंट से इधर आ सकता है, और एफ अपोजिट तो नहीं है, ठीक है, अपोजिट तो नहीं है, डी के अपोजिट बी है, और डी के बगल में एफ संभव है जी, ये संभव है। इस वाला में देखिए डी ई एफ, डी और ई एफ, ई एफ सामने आ सकता है, ई एफ सामने आ सकता है, देखिए ई एफ सामने आ सकता है, ई एफ फ्रंट पे रह सकता है, ठीक है, लेकिन जो डी की बात करें ये भी फ्रंट पे रह सकता है जी। तो रह सकता है, रह सकता है मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, संभव है सर, ये सब सामने सामने है, ये सब क्या है, सामने सामने है। अब सी डी एफ की बात करूं, अगर सी डी एफ की बात करूं, सी है, ठीक है, डी है, ठीक है, एफ है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सी के अपोजिट ई है, ध्यान से समझिएगा, सी के अपोजिट वो हमारा डी राइट आंसर है, डी बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए सी ठीक है, सी के साथ डी ये भी ठीक है, डी के साथ एफ की बात अगर कर रहा है तो डी के साथ एफ नहीं, डी के साथ ए चला जाएगा अपोजिट, और डी की बात करूं यहाँ पे, डी की बात करूं, लॉजिकली दिमाग रखिए, मुझे मेरे जाने का दिमाग से यहाँ पे ऐसा उलझन में आ रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, सी डी, डी के अपोजिट बी है, ठीक है, फ्रंट पे आ सकता है, सी का अपोजिट ई है, एफ आ सकता है, तो दो दो डाइस सही है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ऐसे तो दो डाइस हमारा सही हो जाएगा। सी डी ई है, ओहो, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड जी, ये आंसर में ना, वेट अ सेकेंड, यहाँ ई दिया हुआ है जी, है ना, सी डी ई। अब देखिए जो आंसर बाय मिस्टेक एफ कर दिया, सी डी एफ क्या दिया, सी डी और ई, ये ई और सी तो सामने नहीं हो सकता ना, ये फ्रंट पे है, ये क्या जी फ्रंट पे, तो ये भी गलत है, तो एक वन एंड ओनली इज योर आंसर, वन एंड ओनली इज योर आंसर। मामला तो कहीं और था फंसा हुआ, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज कैसे हो सकता है ये, है ना। तो एक चीज तय हो गया कि ना ये हो सकता ना ये हो सकता, तो ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन उसमें भी घुमाने के तरीके ऐसा है कि आपको थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ जाएगा जी, और नहीं तो वरना ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ये देखिए ओपन डाइस के एक और क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा आप कितना सिंपल होता है। आपको एक सेकंड के लिए एक और क्वेश्चन देता हूं, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां से देखिए फटाफट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां से देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 आपसे पूछ रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ 6, पूछ रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ 6, क्या होगा जी, आंख बंद करके बता देंगे, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, तो 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 आपका क्या होगा जी, आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे उसका, फिर आगे बात करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।